रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स ओपन करें। एक्सरसाइज 4 भी है पेज नंबर 59 पे। अपनी नोटबुक्स रेडी करें, डे एंड डेट लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड। हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है बाय कॉमन मल्टीपल मेथड से। हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन है 4, 6, 8। इसमें हम लोगों ने कॉमन मल्टीपल मेथड से कैसे एलसीएम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको 4 का, 6 का और 8 का टेबल आता है ना सबको। तो पहले हम लोग इसके मल्टीपल्स लिख लेंगे। मल्टीपल्स आपको पता है क्या होते हैं। जैसे 4 का टेबल है, इसके मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ठीक है। और फिर 28, 32, ये सारे हम लोगों ने लिख लेने हैं। सही है। 4 के हम लोगों ने टेबल में जितने उसके मल्टीपल आ रहे थे सारे लिख लिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है। ये सारे इसके मल्टीपल लिख लिए। 40 तक हम लोगों का टेबल कंप्लीट हो गया। 40 के बाद भी अगर हम जो है 4 काउंट करें, 44, फिर 48 एंड सो ऑन, यानी कि 4 का टेबल जो है वो 100 तक चलता रहेगा। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स, यानी कि हम लोगों ने 6 का टेबल से आता है सबको। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, और फिर 6 6 जा 36, 6 7 जा 48, 6 8 जा 40, 6 7 जा 42 एंड 6 8 जा 48 एंड सो ऑन, ठीक है। हम लोगों ने 6 का टेबल लिख लिया एंड सो ऑन लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें। अब हम लोगों ने मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखना है। 8 के मल्टीपल्स हम लोगों ने लिखने हैं, यानी कि 8 का टेबल। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 एंड सो ऑन, ठीक है। हम लोगों ने 8 का टेबल लिख लिया सो ऑन लगा के। अब हम लोगों ने इनमें जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो लिखने हैं। तो देखें इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें 24, इसमें भी 24 और इसमें भी 24, ये कॉमन आ रहा है, हम लोगों ने लिख लिया कॉमन। इसमें देखें 48 48 48, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी लिख लिया। हम लोगों ने इसमें कम से कम जो है वो एक लिखना होता है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आता है वो होता है। तो इन दोनों में देखें 48 और 24 में सबसे छोटा कौन सा है नंबर, मल्टीपल है 24 है, तो 24 जो है इसका एलसीएम होगा। नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 15 एंड 20। तो स्टूडेंट 10 का टेबल तो बहुत आसान है, 15 का भी इजी है और 20 का भी। इसके भी आपने मल्टीपल्स ही लिखने हैं। 10 के मल्टीपल्स 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, ठीक है। 10 4 जा 40, 50 60 70 80 एंड सो ऑन, ठीक है। 10 का टेबल जो है फिर चलता जाएगा सो ऑन तक। इसी तरह हम लोगों ने 15 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 in 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 एंड सो ऑन, ठीक है। हम लोगों ने 15 का टेबल लिख लिया। और इसके बाद 20 का टेबल लिखना है। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, और फिर 24 जा 80, 25 जा 100 एंड सो ऑन। 20 का टेबल हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों ने ये देखना है कि इनमें कॉमन कौन सी वैल्यू है। एक तो 60 है, इन तीनों में कॉमन 60 को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखें इसमें 120 भी जो है वो सब में आता है। 10 के टेबल में आता है 120। 80 के बाद 90, 100, 110, 120, 120 आता है इसमें। 15 के टेबल में देखें ज़रा, 90 के बाद क्या आएगा? 105, 120, तो 120 15 के टेबल में भी आता है। इसी तरह 20 के टेबल में भी 120 आता है, 100 के बाद 120, ठीक है। तो इट्स मीन 120 भी इनमें तीनों में कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल्स में हम लोगों ने लिख लिया 60 एंड 120। अब इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, 120 है या 60 कॉमन है। 60 जो है वो सबसे छोटा है। हम लोगों ने लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है ना, तो 60 में से और इसमें से कौन सा छोटा है? 60 जो है वो छोटा है नंबर, तो इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 120 और 60 में से कौन सा आएगा? 60 आएगा, सबसे छोटा है। नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। हम लोगों के पास नंबर्स दिए गए हैं 45, 75, 125। हम लोगों ने पहले 45 का हम लोगों ने फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स, और उसके बाद 75 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर 120 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं।
45 के प्राइम फैक्टर्स देखें कैसे फाइंड करना है। 45 को जो है 3 पे डिवाइड करें। 45 को 3 पे डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 4 में से जो है 1 इसके साथ आएगा, 5 के साथ क्या बन गया 15, 3 5 जा 15। इनके 45 को 3 पे डिवाइड किया, क्या आ गया 15। अब 15 आता है 3 के टेबल में, 3 5 जा 15, 5 आ गया, और फिर 5 1 जा 5। इसी तरह 75 के फैक्टर्स निकालने हैं। 3 2 जा 6, 1 जो है इसके साथ आ जाएगा 5 के साथ, तो क्या बन गया ये 15। फिर 3 5 जा 15, 25 जो है 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। नेक्स्ट देखें 125, 5 2 जा 10, और 2 जो है जब 5 के साथ लिखेंगे तो 25, 5 5 जा 25, और 25 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब हम लोगों ने ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 45 के प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया इधर मल्टीप्लाई का साइन लगा के। और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इन सबको हम लोगों ने प्राइम फैक्टर जो 75 इन सब में मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख लिया। ठीक है, इनके 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और इसी तरह 125 में देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 125 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम लोगों ने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हम कैसे लेते हैं, एलसीएम हम लोगों ने ऐसे लेना होता है कि इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 5 तीनों में कॉमन है, और इसके अलावा ये 5 भी कॉमन है, और ये 5 भी कॉमन है। ठीक है, एक ये 5 कॉमन आ गया इन तीनों में, ये 2 में कॉमन था, ये भी लिखना है, ये किसी में भी कॉमन नहीं था, ये भी लिखना है। एलसीएम में हम जो कॉमन होते हैं मल्टीपल्स वो भी लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होते वो भी लिखते हैं। यानी कि एक बार ये 5 लिखेंगे, एक बार ये 5 लिखेंगे, और एक बार ये, यानी कि 5 को हम लोगों ने 3 टाइम लिखना है मल्टीप्लाई के साइन के साथ। ठीक है, 5 को हम लोगों ने 3 टाइम मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख दिया। अब ये वाला 3 एक बार लिखा जाएगा, और ये वाले 3 जो हैं ये कॉमन है, तो ये भी एक बार ही लिखा जाएगा। जो कॉमन होते हैं उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। जैसे ये 3 कॉमन है दोनों में, इसको एक ही बार लिखेंगे, एक बार ये वाला 3 और एक बार ये वाला 3। तो 3 कितने टाइम लिखा जाएगा, 2 टाइम। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ गया हम लोगों का 1125। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सेम ऐसे ही है। 35 49 91। पहले हम 35 का एलसीएम ले लेते हैं। 35 जो है हमें पता है 5 के टेबल में आता है, 5 7 जा 35 होता है, और फिर 7 1 जा 7। इसी तरह 49 का हम लोगों ने लेना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। 49 जो है ये 7 के टेबल में आता है, 7 7 जा 49, और फिर 7 1 जा 7। इसी तरह 91, 91 को हम 7 पे कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 9 में से जो है वो 7 1 जा 7 हो गया, और 2 जो है वो इधर आ गया 1 के साथ, ये क्या बन गया 21, 7 3 जा 21, ये क्या बन गया 13, और फिर 13 1 जा 13। अब हम लोगों ने 35 के प्राइम फैक्टर्स को 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इनके ऐसे लिख लिया, और फिर 49 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इनको ऐसे लिख लिया, और फिर 91 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 7 मल्टीप्लाई बाय 13 ऐसे लिख लिया। अब इनमें देखें क्या चीज़ कॉमन है, एक बार ये वाला 7 लिखेंगे और एक बार ये वाला 7 लिखेंगे, यानी कि 7 को हम लोगों ने 2 टाइम लिखना है, एक बार ये और एक बार ये 7। ठीक है, 2 टाइम लिख लिया, आगे पीछे हो जाए इसका कोई मसला नहीं होता। 5 जो है ये भी एक बार लिख लिया, उसके बाद 13 ये भी एक बार लिख लिया। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 35 35 को फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ गया 3185। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम ऐसे ही है। 42 48 56। हम लोगों ने 42 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, 48 का और 56 का। 42 का देखें कैसे इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 42 को हम 2 पे कर लेते हैं डिवाइड, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 21 जो है ये 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 20, 21 और फिर 7 1 जा 7। अब 48 देखें, इसको भी हम 2 पे कर सकते हैं। 48 को 2 पे डिवाइड किया, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, इनके 48 को 2 पे डिवाइड किया 24 आ गया। अब 24 को 2 पे डिवाइड करें तो 12 आ गया।
12 को 2 पे डिवाइड करें 6 और फिर 2 3 ज़ा 6, ठीक है। आगे अगर हम 3 1 ज़ा 3 कर लें तो भी ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब है 56 को 2 पे डिवाइड करें 2 2 ज़ा 4, 1 जो है वो 6 के साथ लिखा जाए तो 16 बन जाएगा, 2 8 ज़ा 16। 28 को 2 पे डिवाइड करें 14, 14 को 2 पे डिवाइड करें 7, फिर 7 1 ज़ा 7। अब 42 के इन सारे नंबर्स को हम लोगों ने ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख लिया, यानी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर 48 के हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 को जो है वो कितने टाइम हम लोगों ने लिखना है, 4 टाइम, और फिर 3 को लिखना है, सही है। इसी तरह हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 के प्राइम फैक्टर्स को यानी कि 3 टाइम इसको लिखना है, और फिर 7 को 3 टाइम 2 को लिखा और फिर 7 को लिख लिया। अब हम लोगों ने इसका एलसीएम लेना है, एक बार इस 2 को लिखेंगे और एक बार इस 2 को लिखेंगे, ये वाला 2 लिख लिया, एक बार इस 2 को लिखेंगे और एक बार इस 2 को लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखें यहाँ 3 जो है ये कॉमन है, 3 को लिख लिया, और उसके बाद 7 कॉमन है, 7 को लिख लिया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हम लोग का क्या आ गया 336, यानी कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 336 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, 28 35 56 84। 28 के हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 35 के, 56 के और 84 के। 28 को जब 2 पे करेंगे डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, और फिर 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। इसी तरह 37 को 5 7 ज़ा 35 और फिर 7 1 ज़ा 7। 56 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 8 ज़ा 16। 28 को 2 पे डिवाइड करें तो 14 आएगा, 14 को 2 पे डिवाइड करें 7, 7 1 ज़ा 7। 84 को 2 पे डिवाइड किया 42, 42 को 2 पे डिवाइड किया 21, 21 को 3 पे डिवाइड करें 3 7 ज़ा 21 और फिर 7 1 ज़ा 7। अब हम लोगों ने 28 के सारे मल्टीपल्स को लिख लेना है, इनके प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स को लिख लेना है 28 के, इनके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर 35 के प्राइम फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर 56 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर 84 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 84 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब हम लोगों ने इसका एलसीएम लेना है, ये वाला 2, ये 2 और ये 2, ये तीनों कॉमन है, तो एक बार इस 2 को लिख लिया, ये 2 और ये 2, ये तीनों कॉमन है, एक बार इस 2 को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखें ये तीनों 7 जो है ये कॉमन है, इसको एक बार लिख लिया, उसके बाद इस 5 को एक बार लिख लिया, ठीक है, इस 2 को एक बार लिख लिया, और ये वाला 3 जो है ये एक बार है, इसको लिख लिया हमने। तो ये हम लोगों के पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया इसका। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, फिर 28 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 840 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपनी डायरी नोट करें, डू प्रैक्टिस क्लास वर्क प्लस राइट एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2 का आपने सेकंड और थर्ड पार्ट करना है अपनी नोटबुक्स पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।